हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर एडवांस कैलकुलस की फर्स्ट यूनिट का अध्ययन करेंगे। इसमें आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी, सातत्यता। कंटिन्यूटी के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। वहाँ हमने पढ़ा था कि किसी भी फलन का किसी बिंदु पर कंटिन्यूअस प्रूव करने के दो तरीके होते हैं, जिसमें पहला तरीका था कि कॉची की परिभाषा के द्वारा कंटिन्यूअस प्रूव करना, कॉची की परिभाषा के द्वारा, तथा दूसरा तरीका था अंकगणितीय परिभाषा के द्वारा। कॉची की परिभाषा के द्वारा कंटिन्यूअस प्रूव करना हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अंकगणित की परिभाषा के द्वारा कंटिन्यूअस किस प्रकार प्रूव करते हैं वो आज हम देखेंगे। कि सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि अंकगणित की परिभाषा के द्वारा कोई फंक्शन किसी बिंदु पर कंटिन्यूअस कब होता है। कि माना कोई फंक्शन एफ एक्स है, फंक्शन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर सतत होगा यदि उस फंक्शन के बिंदु ए पर दाईं सीमा बिंदु ए पर दाईं सीमा का मतलब होता है एक्स ए पर निकालना, तो ए माइनस दाईं सीमा बराबर बाईं सीमा तथा बिंदु पर फलन का मान। यदि ये तीनों बराबर हैं तो वह फंक्शन उस बिंदु पर कंटिन्यूअस होगा। मतलब कोई फंक्शन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर सतत होगा यदि उस बिंदु पर फंक्शन की दाईं सीमा तथा बाईं सीमा उस बिंदु पर फंक्शन की बाईं सीमा तथा फंक्शन की दाईं सीमा तथा फंक्शन का मान, यदि ये तीनों मान बराबर हैं तो वह फलन कंटिन्यूअस होगा। हम बाईं सीमा को लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं तथा राइट हैंड लिमिट तथा फलन का मान। यह तरीका हम पिछली क्लासों में हम इसी तरीके से हम कंटिन्यूअस प्रूव करते आए हैं। अब हम दाईं सीमा तथा बाईं सीमा निकालना पहले से जानते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा देखते हैं कि दाईं सीमा तथा बाईं सीमा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड किसी बिंदु पर किसी भी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका होता है कि सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट को दिखाएंगे कैसे। जैसे हमें फंक्शन एफ एक्स है, एक्स बराबर ए पर हमें इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए। सबसे पहले हम इसको ये डिनोट करने का तरीका होता है इसको लेफ्ट हैंड लिमिट को कि ए पर निकालनी है, वो भी लेफ्ट लिमिट निकालनी है। इसके लिए एक्स टेंड टू ए पर निकालनी है तथा यह इसकी कौन सी लिमिट है, बाईं लिमिट है। तो सबसे पहले ए माइनस लिख लेते हैं, फिर एफ एक्स। ये तो इसको डिनोट करने का तरीका है। यदि कोई इस प्रकार दे तो हम समझ जाते हैं कि कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसकी बिंदु ए पर इसकी बाम लिमिट है या लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो ये तो इसको डिनोट करने का तरीका होता है। तथा इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले वही लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स की जगह हम लिख लेते हैं ए माइनस है ए माइनस एच। मतलब फंक्शन में जो भी हमारा फंक्शन है उसमें एक्स की जगह हम ए माइनस एच डिनोट करेंगे तथा लिमिट लगाएंगे एच टेंड टू 0 और सॉल्व करेंगे, जिससे हमारी कौन सी लिमिट आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी प्रकार
इसी प्रकार हम दाईं सीमा किस प्रकार निकालते हैं, वही सबसे पहले इसको दाईं सीमा को डिनोट करने का तरीका लिमिट एक्स टेंस टू ए पर निकालने, ए राइट के लिए हम प्लस लिखेंगे एफ एक्स। ये तो हमारा इसकी दाईं सीमा डिनोट करने का तरीका होता है। यदि कोई इस प्रकार दे देता है तो हमें बिल्कुल देख के समझ जाना चाहिए कि कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसकी ए पर इसकी दाईं सीमा है, तथा इसको सोल्व कैसे करेंगे, वही बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 तथा एफ फंक्शन में एक्स की जगह हम रखेंगे, इधर ए प्लस है तो ए प्लस एच। ये हमारे राइट हैंड लिमिट होती है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम कि भाई कि किसी फंक्शन की दाईं सीमा तथा बाईं सीमा किस प्रकार निकालते हैं। जैसे फंक्शन है हमारा मोड एक्स, हमें निकालना है एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 0 पर इसकी दाईं सीमा तथा बाईं सीमा निकालनी है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट को दिखाने का तरीका सीख चुके हैं। सबसे पहले लिमिट एक्स टेन टू किस पर निकालना है, 0 पर, तथा हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं इसलिए 0 माइनस, ठीक है, और एफ एक्स। ये तो इसको डिनोट करने का तरीका है। और तथा इसको सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले वही लिमिट एस टेन टू 0 तथा एफ एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, 0 माइनस है तो 0 माइनस एच, ठीक है। ये हमें फंक्शन में एक्स की जगह 0 माइनस एच रखना है। तथा हमारा फंक्शन है मोड एक्स, ये हमारा एफ एक्स है, तो यहाँ हमें एक्स की जगह क्या रखना है, 0 माइनस एच। तो हम देख लेते हैं, यहाँ रख के देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा फंक्शन है तो फंक्शन एफ एक्स बराबर मोड एक्स है, हमें चाहिए 0 माइनस फंक्शन 0 माइनस एच, ठीक है। तो हमें x की जगह रखना है, जहाँ भी x है वहाँ पे क्या रखना है, 0 माइनस एच। तो x हमारा यहाँ है केवल, ये रखते, ये हमारा 0 माइनस एच फंक्शन होती है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे लिमिट, इसको थोड़ा, ये तो रफ है एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच हमारा फंक्शन हो गया मॉड 0 माइनस एच, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू 0, 0 में से एच कहता है तो हमारा आ गया एच माइनस के एच। लिमिट एच टेंस टू 0, हम जानते हैं यदि कोई हमारा मोड में यदि कोई माइनस का फंक्शन है तो वह कैसा, मोड हटाने पर वो कैसा हो जाता है, पॉजिटिव। तो मोड एच का मतलब होता है एच, ठीक है। लिमिट लगाइए, एच का मान हमें क्या रखना है, 0, तो 0 आ गया। ये तो हमारे आगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम इसी प्रकार निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। सबसे पहले इसको डिनोट करने का तरीका लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर निकालना है, और तो 0 प्लस एफ एक्स। ये तो इसकी दाईं सीमा डिनोट करने का तरीका होता है। तो अब इसको सोल्व करें, वही लिमिट एच टेंस टू 0, ये तो इसको केवल डिनोट करने का तरीका होता है। इसको सोल्व हम इस प्रकार करते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, मतलब एच 0 की साइड अग्रसित है, एफ वही 0 प्लस है तो एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, 0 प्लस एच, ठीक है। हमारा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है हमारा, है मॉड एक्स, ठीक है। हमको निकालना है 0 प्लस एच, वही एक्स की जगह हम रख देंगे 0 प्लस एच। चलो करिए भाई, लिमिट एच टेंस टू 0 हमारा हो गया 0 प्लस एच। जीरो में एच जोड़ा तो एच, पॉजिटिव का हम मोड हटाते हैं तो क्या होता है, मोड एच का मतलब एच 0। ये इसकी
दाईं सीमा हो गई। ये तो हम लिमिट निकालना सीखें। अब हमारे कुछ, अब ये तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट तथा राइट हैंड लिमिट निकालना सीखें। अब हम कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं कि कोई फंक्शन किसी बिंदु पर कंटिन्यूअस कब नहीं होगा, वो कंडीशन देखते हैं कि फंक्शन एफ एक्स किसी बिंदु पर असतत कब होगा, असतत कब होगा। इसके लिए कंडीशन होती है कि कोई फंक्शन किसी बिंदु पर असतत कब होता है, उसके लिए एक कंडीशन होती है। पहली कंडीशन है, यदि हमारा फंक्शन, कोई फंक्शन एफ एक्स है, यदि लिमिट एक्स टेंस टू ए, अब एफ एक्स मतलब किसी फंक्शन की ए पर लिमिट यदि एग्जिस्ट नहीं करती हो, एग्जिस्ट मतलब किसी फंक्शन की x बराबर a पर, x टेंस टू a पर यदि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे तो वह फंक्शन x बराबर a पर कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, मतलब असतत होता है। मतलब हम फंक्शन की यदि a पर लिमिट निकालें, वो यदि इन्फिनिट आ जाए तो वह फंक्शन कैसा होता है, हमारा डिसकंटिन्यूअस होता है। पहली कंडीशन तो ये होती है। यदि हमारी यही कंडीशन फेल हो जाती है तो आगे हम सोल्व क्यों करेंगे। दूसरी कंडीशन होती है, लिमिट ए प्लस मतलब किसी फंक्शन की दाईं सीमा तथा फंक्शन की बाईं सीमा, यदि उस फंक्शन की ए पर दाईं सीमा तथा फंक्शन की ए पर बाईं सीमा यदि बराबर नहीं हो तो वह फंक्शन उस बिंदु पर क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। उसी प्रकार तीसरी कंडीशन होती है कि फंक्शन की यदि हमारी दाईं सीमा तथा फंक्शन की बाईं सीमा तथा फलन का मान, मतलब फंक्शन की दाईं सीमा तथा बाईं सीमा तो बराबर हो लेकिन फलन का मान बराबर नहीं हो तो वह फलन हमारा कैसा कहलाता है, उस बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस होता है। उसी प्रकार चौथी कंडीशन होती है कि फंक्शन एफ एक्स यदि x बराबर a पर डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब हमारा फंक्शन x बराबर a पर यदि वह एग्जिस्ट नहीं करे तो वह फलन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। ये 4 कंडीशन होती है। यदि हमारा फंक्शन किसी एक कंडीशन का, इनमें से किसी एक कंडीशन का पालन करता है तो वह फंक्शन कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो ये डिसकंटिन्यूअस के प्रकार होते हैं कि यदि हमारा फंक्शन ये डज नॉट एग्जिस्ट, यदि लिमिट का मान एग्जिस्ट नहीं करता तो वह फलन कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। दूसरा होता है यदि हमारे दाईं सीमा तथा बाईं सीमा का मान यदि बराबर नहीं है तो वह फलन कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। उसी प्रकार तीसरी कंडीशन होती है यदि हमारी दाईं सीमा तथा बाईं सीमा का तो मान बराबर है लेकिन फलन का मान बराबर नहीं है तो वह फलन कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। उसी प्रकार चौथा होता है यदि हमारा फलन उस बिंदु पर एग्जिस्ट नहीं करे तो वह फंक्शन कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। कहने का मतलब यदि हमारा फंक्शन यदि इन चारों में से किसी भी कंडीशन का पालन करे तो वह उस बिंदु पर कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। उसी प्रकार हमारे कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं जिनको हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ही याद रखने हैं हमको। जैसे पहला होता है फंक्शन एफ एक्स बराबर कोई कांस्टेंट फलन हो। कैसा फलन हो, कांस्टेंट। तो यह फलन सभी बिंदुओं पर कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। सभी बिंदुओं पर कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। उसी प्रकार दूसरा होता है यदि हमारा फंक्शन कैसा हो, तस्मक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स, मतलब कोई फलन हमारा क्या है, एक्स, तो यह फलन भी सभी बिंदुओं पर कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। उसी प्रकार
सभी बिंदुओं पर। उसी प्रकार तीसरा फंक्शन है, यदि हमारा कोई फंक्शन साइन एक्स कॉस एक्स ये हो, कि यदि कोई फंक्शन हमारा साइन एक्स तथा कॉस एक्स हो, तो ये फंक्शन भी कैसा होता है, सभी बिंदुओं पर कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। उसी प्रकार तीसरा, यदि हमारा कोई फंक्शन है, कौन सा है, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। बहुपद समझ रहे हो ना, वो बहुपद का समीकरण होता है, जैसे एक्स क्यूब 2x, ये ऐसे मतलब बहुपद टाइप के कोई भी फलन हो, तो वह फलन कैसा होता है, सभी बिंदुओं पर कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। उसी प्रकार चौथा फंक्शन है हमारा साइन हाइपरबोलिक एस। ये वाला फंक्शन भी सभी बिंदुओं पर कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। उसी प्रकार हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर x तथा a की पावर x, ये फंक्शन भी सभी बिंदुओं पर कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। उसी प्रकार छठवा लघुगुणकीय फलन log x, यह भी हमारा प्रत्येक बिंदु पर कैसा होता है, कंटिन्यूअस प्रूफ होता है। मतलब यदि हमें कोई क्वेश्चन डायरेक्ट दे दे कि f(x) बराबर x और पूछे क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं, इसके लिए हमें प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट ही बोलेंगे कि ये कोई तस्मक फलन है, तो तस्मक फलन हमारा कैसा होता है, हमेशा कंटिन्यूअस होता है। इसलिए इसको हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। इनको हमें केवल याद रखना है कि हमारे ये वाले सभी फंक्शन कैसे होते हैं, सभी बिंदुओं पर कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तथा एक बात, हमेशा कंटिन्यूअस किसी बिंदु पर होता है। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि f(x) बराबर x, कि यह फलन कंटिन्यूअस है, यह हमारा एक अधूरा वाक्य होता है। हमारा पूरा वाक्य होता है कि फंक्शन f(x) बराबर x यह सभी बिंदुओं पर कंटिन्यूअस है, मतलब बिंदु का नाम आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमेशा कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए एक बिंदु अवश्य होगा, उस बिंदु पर हम देखेंगे, बिना बिंदु के यह एक आधा वाक्य हो जाता है। तो तथा एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, उसको ही देख लेते हैं। वो अभी हमने क्वेश्चन किया था कि क्या यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, ठीक है। तथा इसमें एक और चीज़ है कि यदि हमारा कोई फंक्शन मॉड वाले f(x) बराबर मॉड वाले कोई भी फंक्शन होते हैं, ठीक है, यह फंक्शन सभी बिंदुओं पर कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। इसको ही याद देख लेते हैं हम। यदि कोई फंक्शन दे दिया हमें मॉड x, इसका देखना है कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले वही चीज़ कि हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट तथा RSS निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए अभी अपन ने निकाली थी लेफ्ट लिमिट, क्या निकाली थी, लिमिट x 0 पर निकालनी है, तो 0 माइनस f(x), ये हमने अभी पीछे निकाल चुके हैं, वो थी 0 आई थी, ठीक है। उसी प्रकार इसके राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x), इसका मान भी 0 आया था, ठीक है। उसी प्रकार हम फलन का मान निकाल के देखते हैं। हमारा फलन है मॉड x, तो x बराबर 0 पर निकालनी है, तो 0 निकाला, मॉड 0 का मान होता है 0। मतलब हमारे फलन की राइट हैंड लिमिट तथा लेफ्ट हैंड लिमिट तथा फलन का मान, ये तीनों मान बराबर आ गए। अतः हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस सतत है। आज हम केवल थोड़ी सी ये इसके अंकगणितीय रूप में इसकी परिभाषा देखी थी। अब हम अगले वीडियो में इसकी थोड़ी इससे रिलेटेड 1-2 प्रॉब्लम देखेंगे तथा इसमें असतत के प्रकार देखेंगे। थैंक यू।